प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय, सच्चे दरबार की जय। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, पांच देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, शीतला माता की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं शीतला माता की व्रत कथा। कैसे एक राजा के यहाँ भी शीतला माता आती है और कैसे एक गरीब के यहाँ, एक रंग के यहाँ शीतला माता आती है। कैसे राजा अपने धन से शीतला माता का पूजन करता है और एक गरीब अपने भक्ति भाव से माता रानी को मनाता है, पूजन करता है। उसका बेटा कैसे जल्दी ठीक हो जाता है वो गरीब का, और राजा का जो पुत्र है सो कैसे नहीं ठीक होता है। राजा फिर किस तरह से प्रार्थना करता है तो माँ शीतला राजा के बेटे को ठीक करती है, क्योंकि जो शीतला माता है वो बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े महामारी से रक्षा करती है। इसलिए माँ को शीतला अष्टमी के दिन अवश्य मनाना चाहिए। माता रानी को बासी भोग लगाना चाहिए, ठंडे पानी से माता रानी का अभिषेक करना चाहिए, कलश स्थापित करना चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रहकर माता की भक्ति करने, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी बसौड़ा पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का भी प्राचीन काल से चला आ रहा यह व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियां का भी संदेश मिल देता है। इस व्रत को रखने से हमें सावधानियां का भी संदेश मिलता है कि इस दिन में मनुष्य को पित्त बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये माँ शीतला आयुर्वेद के अनुसार भी ये माता जगत जननी जगदम्बा आरोग्य की देवी मानी गई है। इसीलिए चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से माता रानी की पूजा प्रारंभ हो जाती है। पूरे चैत्र महीने और वैशाख महीने, जेठ महीने, आषाढ़ महीने में माता रानी की पूजा किया जाता है। वहीं खास करके चैत्र महीने में माता रानी को नित्य प्रतिदिन नीम के जड़ की अभिषेक करना चाहिए, सिंचन करना चाहिए। वहीं माता रानी का श्रृंगार नीम के पत्ते से, टहनियों से करना चाहिए और नीम के नाजुक नाजुक जो पत्तियां है उसको पीस करके या उसको शरबत बना करके सेवन करने से सभी तरह का जो बीमारियां है, फोड़ा है, फुंसी है, उससे छुटकारा भी मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक
बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, फोड़े, नेत्र और रोग, शीतल जनिक सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाए। इस दिन शीतला माता स्तोत्र का पाठ शीतल जनिक व्याधि से पीड़ित के लिए हितकारी है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गंधर्व पर आरूढ़ है, सूप मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं माता शीतला की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़कों को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निगम रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। राजा जितना सोचता कि मेरा लड़का ठीक हो जाए, उतना ही प्रकोप बढ़ते जाता था माँ शीतला का, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी काज उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजन व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। राजा को बहुत रात बाद नींद आई। राजा सोचते सोचते जब आँख लगी तो राजा ने देखा श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने के योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर में सब्जियां में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग
औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। जैसे जैसे शीतला माता ने राजा को आदेश दिया था, उसी तरह राजा ने समुचित व्यवस्था की। माता शीतला की मनाने के लिए ठीक उसी तरह उपाय किया। राजा का बेटा ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजा करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की ही नहीं मिलता है, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। माता देवकी के साथ कृष्ण भगवान को भोग लगाने से सभी शत्रु, बाधाएं, रोग, दुख, त्रिद दुख दूर हो जाते हैं। तो मैं शीतला माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस कथा को सुने, हे माँ शीतला, उसके वंश की, धन की उसी तरह से रक्षा करना जैसे राजा की रक्षा की। और हम सब आपके शरण में हैं, हे माँ शीतला। बड़े से बड़े महामारी से, बड़े से बड़े संकट से, बड़े से बड़े कष्ट से उबारना, हे माँ शीतला। इस कथा को सुने, इस कथा को शेयर करें, उसको भी आप उसी तरह से रक्षा करना जैसे राजा के पुत्रों की रक्षा की। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए शीतला मात की जय।